राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। ठीक है, अब आपके लिए ये उपाय कौन से हैं वो समझ लेना। उसके बाद आपके लिए क्या मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरह से मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है वो समझ लेना। और उसके बाद आपको गुरु मंत्र बताती हूँ, गुरु मंत्र किस तरह से आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, उससे क्या शिक्षा लेनी है आपने। और उसके बाद आप लोगों के प्रश्नों के भी मैं उत्तर देती हूँ। आपको तरीका बता रखा है किस तरह से आपने जो है मुझे प्रश्न भेजना और आपके प्रश्न का कमेंट्स करते रहना। ठीक है, कमेंट्स करते हो तो ही तो मुझे मालूम पड़ेगा। आप कमेंट्स करते हो तो ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगी। अब हम बात करते हैं मंडे। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कुछ जो है स्थिति इस तरह की है कि आपको किसी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि कोई लेडी, सारे आपका साथ दे रहे हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी हैं सभी आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेडी है स्पेसिफिकली, वो आपके लिए बहुत जो है अच्छी तरीके के साथ आपको काम करके या हर चीज़ के अंदर आपकी हेल्प करते हुए, आपकी मदद करते हुए दिखाई देती हैं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई, किसी ना किसी चीज़ का अंत होता हुआ और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपके लिए होगा क्या कि सबका साथ और सबका विकास होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपको सबका साथ प्राप्त होगा, सभी आप किसी से भी हेल्प लोगे, सभी आपके सर पे आशीर्वाद देते हुए, वो बहनें हो गई, गुरु हो गए, पिता हो गए, ससुराल पक्ष हो गया, या आपके जो है स्त्री हो गई, ठीक है, या जिनसे आप प्रेम करते हो, वो आपका सब साथ देते हुए दिखाई दे। इस घड़ी में जब आपको यहाँ पे ऐसे परेशानी महसूस होगी तो आपके सर के ऊपर सभी हाथ रखते हुए दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, ऊंच नीच तो जीवन है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो है स्थिति को संभालना है, अंडरस्टैंड करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि पूरी ताकत जो है आपकी झुक जाएगी काम करने के अंदर। यानी कि आपके सारे समर्थ जो है वो लगने वाली है। आपको इस तरह से महसूस होगा कि भाई कितना काम है, कितनी मेहनत है, किस तरह से जो है मैं काम को पूरा करूँ। देखो, आइडिया कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे हो कि मैं क्या करना है, मैंने कैसे करना है, किस तरह से करना है, लेकिन संघर्ष आपका पूर्ण का पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई बड़ा जो है वो आगे बढ़कर आपका साथ देता हुआ, पेट की गड़बड़ से आपको जूझना पड़ सकता है इस दिन। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बड़ों का आशीर्वाद जो है आपके सर के ऊपर बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ का कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप अचानक से कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं बिना सोचे समझे। एक तो आप बिना घबराए कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल निडर होकर। उसके बाद चिड़चिड़ा कर अपने माहौल से जो है छूटना भी चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊं, इस चीज़ से बाहर निकल के मैं अपनी जान छुड़ा लूं, या किसी तरह से भी मुझे इस मुसीबत में जूझना ना पड़े। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट भी तो आपने ही की हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी तो स्थिति वैसी ही बनती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आपको अंदर से जो है ये चिड़चिड़ाहट महसूस होगी कि भाई मुझे किस तरह से जो है करके कामों को करना है। तो आप इरिटेट होकर चीज़ों को छोड़ते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ आप अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को समझो कि किस तरह से जो है आपको अपने लिए सब चीज़ें मैनेज करनी है। ये दिन कोई इतना बढ़िया नहीं है। नई चीज़ शुरुआत करोगे, लाभ तो बाद में आएगा, आज के दिन तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो आप शुरुआत करो। और मुझे भी ऐसे लगता है कि आप बहुत लेट उस चीज़ की शुरुआत करने के लिए खड़े हुए हो। आपने बहुत जल्दी तो पहले सोचा नहीं, आज इरिटेट होकर सब चीज़ छोड़कर बाहर भागना चाह रहे हो और नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हो। तो ये जो आपका रिबेलियस नेचर है यहाँ पर, ये आपको शायद अभी मैं नहीं आगे कह सकती, लेकिन अभी शायद आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ मैंने ये काम कर लेना है। तो अपना बड़ों का आदर करना और अपना चरित्र जो है सही रखना। यानी कि आपने गलत खान पान या गलत सेवन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं करना जिसके साथ आपको नुकसान हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए, लेकिन यहाँ पे दिमाग के अंदर कुछ भी, यहाँ दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे शरीर भी है काम करने लायक, उसके बाद कुछ धन भी प्राप्त हो रहा है कि हाँ ये थोड़ी आपको रास डाल के दी जा रही है कि ये लो जी ये काम करो। जो आपके काम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको रास कहा जाता है, वो रास आपको इन्वेस्ट करके दी जा रही है कि ये लो जी ये काम कर लो, और उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, कि क्या ना करूं कैसे ना करूं। और अपनी ही गलतियों पे, पहले जो चीजें गलत आप कर चुके हो अब रौब मार रहे हो यहाँ पे आके, वो बात अलग है, लेकिन आपको अपनी सारी गलतियां दिखाई देंगी, वो जो सारी गलतियां आपकी दिखाई देंगी आपको, वो कहीं ना कहीं ये है पछतावा अंदर से, ठीक है, आपको अंदर ही कहीं ना कहीं जो है पछतावा बनता है अपने ऊपर, आप अंदर ही अंदर अपने आप को कचोटते हो, अपने आप को निचोड़ रहे हो दिमाग को कि भाई मेरे से कुछ गलती हो गई, ये सारा दोष मेरा ही है, एक्चुअली दोष आपका ही है, यहाँ पे गलती तो आप ही की है, लेकिन अब आपने क्या करना है, उस चीज से उभरने की कोशिश करनी है। अब लगातार एक ही लकीर को पीटते पीटते क्या पालोगे, क्या चीज उसमें से निकल आएगी, रोज गड़े मुर्दे निकालोगे और रोज उस पर बैंड बजाओगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उल्टा और दिमाग की हालत जो है खस्ता पे खस्ता होती चली जाएगी। अब आगे बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप यहाँ पे चीज़ों को समझोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, दूसरों की स्थिति भी तो समझो, आप अपने ही रूह को एक्सप्लेन करते चले जा रहे हो, तो यहाँ आपको दूसरे को भी समझना है। कुछ लोग आपसे हट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, वो वापस जिंदगी में अब आने वाले नहीं है, जो हैं, जो आपके पास बचा है उसके अंदर अपने गुजारा करना सीखो, उसी के अंदर रहना सीखो। जो रिश्ते निकल जाते हैं चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आते। कितने मृत लोगों को भी हम, ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का भी है, मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही तो समझा पाती हूँ ना, कि जो लोग चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। और कभी कभी हम भी इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम भी वो दरवाजा बंद करके और लॉक लगा देते हैं कि भाई आना ही मत अब जिंदगी में। उसी तरह से जो लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं वो जा ही चुके हैं, इतना ज्यादा उस चीज को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, कुछ दिक्कतें अपने ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सब नहीं जाना है, ठीक है ना, सब जाएंगे एक ना एक दिन। जिसको ये समझ आ जाता है ना, जीने पे किसी के हंसता है और ना मरने पे रोता है, यानी कि दोनों चीजों को कंट्रोल कर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है जो आया है वो जाएगा ही, और जो चला गया वो वापस आएगा ही, ठीक है। तो ये चीज जब समझ जाओगे तो आप दुखी नहीं होगे, मुझे लगता है आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ गए हो और बहुत अच्छे से अपने गले उतार लोगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कुछ इस तरह से कि आपको इमोशनल डिस्टरबेंस, यानी कि आप मेंटली सिक हो जाता है ना इंसान, जिस तरह कुछ भी उसको एक दिमाग को कोई फिट पड़ने लग जाता है कि भाई हाँ ये मेरे से हो गया वो भाई मत करो अपने दिमाग को इतना जरा खचिया खाना बनाने मैं ये करूं कि मैं वो करूं, छोड़ दो, जो ईश्वर करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती है, इमोशनली भी सपोर्ट कर सकती है, तो वहां सपोर्ट मिल रही है। और अपने आप को देखो, कितनी बार क्या होता है ऐसी मेंटल स्टेट जो होती है, आपकी खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी ना किसी को, ठीक है, आप हमेशा अपने लिए काउंसलर ढूंढते हैं, कुछ करते हैं। मैंने बहुत लोगों का विरोध मैंने भी सहा है इस चीज के अंदर, लोग कहते हैं आप समझाते बहुत ज्यादा हो। अरे भाई मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल आपको अपने सामने जो है पिक्चर देखने लग जाती हूँ कि आपको साथ क्या हो रहा है कार्ड को देखने के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मैं उपाय के साथ साथ अगर समझाऊं, ये सारे काम मेरे ही हैं, ठीक है, मुझे आपको समझाना है, अगर मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगी, आपको नहीं उस चीज से निकालूंगी, तो आप एकदम फंस जाओगे। तो ये आपके लिए गाइडलाइंस ही हैं, समझ लो कि आप सब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, सब चीजों को समझ रहे हो और उसके बाद आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप लड़ाई कर सकते हो किसी के साथ इस हफ्ते में, ठीक है, तो अपनी सोच को ना जरा ज्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे बहन बेटियों से लड़ाई हो सकती है, या आपकी किसी लड़की से लड़ाई हो सकती है, किसी लेडी से झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ आपको जो चीजें समझने वाली है ना, वो ये समझना है कि हो सके तो अपना कंट्रोल करना, नहीं तो आपसे कोई भी बात करना नहीं चाहेगा, आपको कोई भी मुंह लगाना नहीं चाहता, आपको एकदम एकांत सा छोड़ दिया जाता है, ताकि आपको जो है कोई
इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी के साथ, क्योंकि आप हर टाइम आके झगड़ा ही तो कर रहे हो, तो वो उस चीज़ के लिए कोई बंदा आपको नहीं बुलाना चाहेगा। तो अपनी थोड़ी वाणी को भी जो है आपने समझना है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, दिखाओ कुछ, करो कुछ, वही आप कर रहे हो, ठीक है? आप अंदर से किस पेन में हो वो नहीं दिखा रहे हो और बाहर से आप मुस्कुरा रहे हो। आप अंदर से किसी के लिए क्या गलत कर रहे हो वो नहीं बता रहे हो, लेकिन ऊपर से आप बता रहे हो कि आप उसके वेल विशर हो। तो यहाँ पे इस सोच को जो है आपने थोड़ा-सा सँभाल के रखना है और मूर्खता नहीं करनी झगड़े कर कर के, और अपने अंदर विज़डम को जो है आपने बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने अंदर विज़डम क्रिएट करोगे, समझ क्रिएट करोगे, तो डेफ़िनेटली रास्ता अच्छा ही है। देखो, जो भी ईश्वर कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, उन्हीं पे भरोसा करना है और अपनी जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो उनको समर्पण कर देने हैं कि मैंने अपनी साइड से ये अच्छा कर लिया, आप बाकी मुझे आगे सँभाल लो। करने वाले तो आप ही हो। मेरी गलतियों पे पनिशमेंट भी आपने ही देनी है और मेरी गलतियों पे रिवॉर्ड भी आप ही ने देना है। तो आप ही मुझे सँभालो, आप ही सब करने वाले हो। तो यहाँ कृष्ण भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर वो आपका साथ दे रहे हैं, तो आपके लिए सब चीज़ जो है सहज हो जाएगी, ठीक है? तो आपने करना क्या है? आपने रखना है अपना और अपने-अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।